गरीब ऑमलेट का व्यापारी। कन्नाबाबू नाम का एक ऑमलेट व्यापारी की गाड़ी बहुत फेमस होने पर वहाँ लोग बहुत ज्यादा रहते थे। कन्नाबाबू उन सबको ऑमलेट्स डाल के अच्छे से व्यापार करने लगता है। इतने में एक कार वहाँ आके रुकती है। उसमें से एक आदमी उतर के ऑमलेट डाल रहे कन्नाबाबू से ऐसे कहने लगा, बाबू, एक अच्छा मसाला स्पेशल ऑमलेट डाल के दो। उधर तुम्हारे ऑमलेट को खाए बिना हमारे मिनिस्टर जी असेंबली को नहीं जाऊंगा कह के बैठे रहे। ऐसे कहता है। तब वहां उसके बाजू ऑमलेट के लिए राह देख रहे एक व्यक्ति ऐसे जवाब देने लगा, ठहरो बाबू, हर एक आदमी ऐसे ही मंत्रियों के और एक अधिकारियों के नाम बोलकर कामों को जल्दी से कराने की आदत हो गई है। अभी आपके मंत्री इतनी जल्दी से असेंबली जाने पर भी उधर सोने के सिवा कुछ भी करने को नहीं है। मैं तो बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मेरा होने दो, पहले मेरा ऑमलेट दो कन्नाबाबू। ऐसे जोर से कह के उसके ऑमलेट को लेता है। इस तरह चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बिना अंतर के उस एरिया में कन्नाबाबू का ऑमलेट व्यापार की गाड़ी बहुत फेमस है। ऐसे शाम होने तक लोग कम होके इतने में गोपाल नाम का एक व्यक्ति उसके दोस्त सोमू के साथ वहां आता है। गोपाल ऐसे कहने लगा, अरे सोमू, क्या यहाँ कभी ऑमलेट खाए? बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर से इसका ऑमलेट बहुत फेमस है, पता है? मुझे क्यों नहीं पता? ये कन्नाबाबू है। हमारे गांव में बहुत पहले इसको देख के सब लोग चीत्कार करते थे, लेकिन अभी इसकी गाड़ी के चारों ओर लोग मक्खियों की तरह खड़े हैं। पता नहीं दुनिया का क्या होगा। ये क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इस ऑमलेट कन्नाबाबू का तुम्हारा गांव है? मेरा गांव ही नहीं, बल्कि वो हमारे जिले के सेंट्रल जेल में 3 साल सजा भुगत के आया कैदी है। उसके बारे में मैं बोलूं तुझे? ऐसे कन्नाबाबू के अतीत के बारे में बोलना शुरू करता है। चिन्नापुरम नाम के गांव में एक हत्या का प्रयत्न करने के केस में आरोपण से जेल जाकर रिहा हुआ कन्नाबाबू सीधा उसके गांव को आता है। वहां उसको देख के थोड़े लोग राक्षस को देख रहे जैसे डरने लगते हैं और थोड़े लोग उससे नफरत करने लगते हैं। कन्नाबाबू एक टी स्टॉल में चाय मांगने से उस टी स्टॉल वाला नहीं दूंगा चले जाओ करके कहने पर कन्नाबाबू ऐसे सोचने लगा, क्या हुआ इनको? क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? ऐसे सोच के उसके घर जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि कन्नाबाबू जेल जाने के बाद उसका परिवार अपमान के बोझ से उस गांव को छोड़कर चले गए करके। तब कन्नाबाबू ऐसे सोचने लगा, सब गांव छोड़कर चले गए क्या? कहाँ गए किसी को भी पता नहीं। अभी मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊंगा? इस गांव के सिवा मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं यही रहूंगा। ऐसे सोच के उसी गांव में रहने को सोचता है, पर एक हत्या करने का प्रयत्न किए एक हत्यारा होने के नाते उस गांव में ठीक से उसका आदर नहीं करते। ऊपर से उसे कीड़े की तरह देख के बातों से अपमान करके गांव में काम करके जीने के लिए उसे कोई भी काम नहीं देते और अपमान करते रहते हैं। तब कन्नाबाबू ऐसे सोचने लगा, ये बाहर के लोग नहीं बदलेंगे। मैं जेल जाके आने के बाद बदल गया, लेकिन ये लोग अपने मन को जेल बनाकर उसी में कैदियों की तरह जीने लगे। इनके बीच रहने से मैं पागल हो जाऊंगा। इन लोगों से दूर कहीं जाने से दिल को शांति मिलेगी। ऐसे सोच के वो बिना मंजिल की यात्रा शुरू करता है। रास्ते में जाते समय एक व्यक्ति चक्कर आके रोड के बाजू गिरे हुए देखकर उसे हॉस्पिटल को ले जाता है। हॉस्पिटल में उसे खून की जरूरत रहने पर उसके खून को देता है। इस तरह 2 दिन उस व्यक्ति की सेवा करके वो व्यक्ति होश में आने के बाद उसे मालूम होता है कि उस व्यक्ति का नाम गोपी है करके। तब गोपी ऐसे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मेरे प्राणों को बचाए। जल्दबाजी में दोस्त करके मत बुलाओ गुरु। मैं जेल से रिहा हुआ एक कैदी हूँ। मेरे गांव में सब लोग मुझे देख के डरते समय मैं उनका मुंह देख नहीं सका और कहीं और जा रहा था। इतने में तुम दिखाई दिए। शायद अभी तुझे भी डर शुरू हुआ होगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कह के जाते समय गोपी कन्नाबाबू को रोक के ऐसे कहने लगा, एक मिनट दोस्त, कहाँ जाओगे? तुम्हारी बात सुनने से
लगता है तेरा कोई भी नहीं है। हाँ, मेरे कोई नहीं है। अभी मैं जीने के लिए काम करने को सोच रहा हूँ, पर काम भी नहीं है। काम नहीं है तो क्या हुआ? कोई व्यापार कर लो। इच्छा रहना है और जीने के लिए जंगल से लाए पत्ते भी सील के जी सकते हो। ऐसे बोलना शुरू करता है। पता नहीं कन्नाबाबू को भी गोपी के बातों से आकर्षण महसूस होके उसकी बात सुनता है, उसके अतीत को बोलता है। तब गोपी कन्नाबाबू से ऐसे कहने लगा। ठीक है दोस्त, तेरे बारे में सुनने के बाद मुझे एक विचार आया। वो क्या है ना, मुझे यहाँ पास रहे गांव के जंगल में परमाणु बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उसमें तरह तरह के बतख, जंगली मुर्गियाँ, तरह तरह के पक्षियों के अंडे और उन अंडों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मुझे पता है। इसलिए तुम एक व्यापार शुरू करके बिना पैसे लगाए तुम्हें तरह तरह के पक्षियों के अंडे मैं लाके देता हूँ। उन अंडों से तुम जहाँ चाहो वहाँ ऑमलेट का व्यापार शुरू करो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। आए हुए पैसों से दोनों जिएंगे। ऐसे कहने पर कन्नाबाबू को यह विचार पसंद आके ऐसे कहने लगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई। आगे से हम दोनों पार्टनर्स हैं। ऐसे कह के एक गाड़ी की व्यवस्था करके जंगल से गोपी लाके दिए तरह तरह के अंडों से तरह तरह के ऑमलेट्स डाल के व्यापार करना शुरू करता है कन्नाबाबू। ऐसे कहते कहते कन्नाबाबू का अतीत बताना खत्म होता है। तब सोमू गोपाल से ऐसे कहता है। अभी समझ में आया वो कैसे व्यक्ति है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तुम्हारे गांव वाले सब गुरविंदा के बीज जैसे हैं। नहीं तो और क्या। वास्तव में वो गलती करके जेल गया या बिना गलती किए कोई उसे जानबूझकर उसे फंसाने से जेल गया होगा। तुम सबको पता नहीं, पर वो उसकी सजा बिना पूरा किए अच्छे व्यवहार के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिए। मतलब शायद वो उस जेल में कुछ सीखा होगा करके समझना है, पर तुम सब उसकी गलतियों को दिखाकर उसे बेखातर किए। क्या तुम्हारे गांव वाले कानून और न्याय से बड़े हैं? जाने दो, तुम सबसे दूर जाके वो मानव की तरह जी रहा है। अगर तुम्हारे साथ रहता तो तुम सब फिर से उसे कैदी ही बनाते। ऐसे कह के आदमी पर दिखाने वाली दया उस कन्नाबाबू पर नहीं दिखाए करके सोमू से कहता है। तब सोमू ऐसे कहता है। सच बोले रे, उसकी गलती की सजा वो भुगत के आने पर भी हम सब फिर से उसे सजा दिए। मैं पढ़ा लिखा होने पर भी मैं भी गांव वालों की तरह सोचा। अभी मुझे तेरी बातों से मालूम हुआ इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे ही कोई भी हमेशा के लिए बुरे बन के नहीं रहेंगे। समय के सिखाए पाठों और अनुभवों से मानव बदलते हैं। ऐसे कन्नाबाबू के ऊपर उसको रहे दृष्टिकोण को बदल के उस कन्नाबाबू के गाड़ी के पास ऑमलेट खा के उसके गांव को चले जाते हैं वो दोनों दोस्त। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।